जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में करता हूं। मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वताग्र या फ्रॉन्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा चक्रवात साइक्लोन के ऊपर, उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वताग्र होता क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये इनका निर्माण कहाँ होता है। मैंने अपने पिछले चैप्टर वीडियो में बताया था आपको कि इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका निर्माण 60 डिग्री अक्षांशों के पास होता है। जब गर्म और ठंडी ध्रुवीय हवाएं और पोषण उच्च वायु दाब की हवाएं आपस में मिलती है तो वहां होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार का जो वताग्र होता है उसकी क्या विशेषता है। पहले उष्ण वताग्र है तो वहां वर्षा कैसे होगी, शीत वताग्र है तो वर्षा कैसे होगी। तो इन सब के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखिए और कृपा करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए वीडियो देखते हैं वताग्र फ्रॉन्ट। आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। वताग्र फ्रॉन्ट, पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि मतलब एयर मासेस, जो हवाएं होती जो ऊपर वायुमंडल में चलती हैं, उनको बड़ी बड़ी नदियों के समान धाराएं चलती हैं हवा की, तो उसको वायु राशि कहते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आती तो इनके बीच एक ढलुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, का निर्माण हो जाता है। इन्हें ही वताग्र कहते हैं। देखिए इस तरह आप ले लीजिए, ये कोल्ड विंड है क्योंकि दो विपरीत स्वभाव वाली, और ये वार्म विंड है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कोल्ड विंड है वो वार्म विंड, और ये विंड की डायरेक्शन इस तरफ हो, मान लीजिए वार्म विंड डायरेक्शन करे, तो कोल्ड विंड क्या होती है, वार्म विंड को अपने ऊपर इस तरह चढ़ा लेती है, तो एक ढलुआ हो जाता है, सीमा बन जाती है, जिसे वताग्र कहते हैं। इस प्रकार वताग्र एक सीमा तल है, ये देखिए सीमा तल है जो दो वायु राशियों को एक दूसरे से अलग करता है। कौन सी दो वायु राशि? एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि। ये होता क्यों है ठंडी और गर्म वायु राशि? आपको वायु दाब वाला चैप्टर या फॉर्मूला याद है तो आपको याद है कि ये वाला इस तरह वाला, ये देखिए यहां पे ये भूमध्य रेखा था 0 डिग्री, और यहां पे था उपोषण उच्च वायु दाब था, और यहां पे था उपध्रुवी निम्न वायु दाब। तो ये देखिए उपोषण उच्च वायु दाब से हवाएं ऐसे चल रही थी और ध्रुवों से इस तरह आ रही थी। तो ध्रुवों वाली हवा कैसी थी? क्योंकि ठंडे प्रदेश से थी तो ठंडी थी, और ये उपोषण उच्च दाब की वायु कैसी थी? तो गर्म थी। तो दो अलग अलग वायु राशि मिली। तो मैंने यही पढ़ा था कि वताग्र का निर्माण होता है। यही चीज है कि मान लीजिए जो ये गर्म वायु राशि है ये उपोषण उच्च दाब से आ रही है, और ये ध्रुवों से आ रही है, और ये उपोषण उच्च दाब से आ रही है। जब ये दोनों वायु राशियां एक दूसरे से संपर्क में आती है तो एक ढलुआ सीमा का निर्माण करती है, जिसे ही वताग्र कहते हैं। वताग्र कुछ कोण पर झुका होता है। देखिए कोण पे झुका हुआ है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। यह बहुविकल्पिक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वहां पे प्रश्न पूछा जाए कि वताग्र के संबंध में क्या सही है, तो इसमें यदि लिख दिया जाए कि ध्रुवों की ओर जाने पे इसका कोण घटता जाता है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो आपको ध्यान रखना है कि गलत है, ये बढ़ता जाता है। इसलिए क्योंकि वताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति, जो पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है, उस पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर वताग्र का ढाल लगभग 0 होता है। भूमध्य रेखा पे कोरोलिसिस बल कितना होता है? 0 होता है। तो वताग्र का जो ढाल है वो 0 होते हैं। बस बेसिक से याद रखिएगा, वताग्र का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है। नए वताग्रों का निर्माण या क्षीण प्राय, क्षीण मतलब कमजोर, वीकनेस, लकड़ी पहलवान की तरह, वताग्रों को पूरा शक्तिशाली होने की प्रक्रिया को वताग्र जनन फ्रोंटोजेनेसिस कहते हैं। ये एक बार जीएस में पूछा जा चुका है प्रश्न।
कि फ्रंटोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना कि नए वताग का निर्माण और जो कमजोर हो गया उसको पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए फ्रंटोजेनेसिस वर्ड यूज किया। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले बर्ग्रान द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। वर्ताग के निर्बल मतलब कमजोर होने या पूर्ण रूप से विघटित मतलब खत्म होने की प्रक्रिया को वर्ताग्र क्षय फ्रंटोलिसिस कहा जाता है। मतलब जब वर्ताग पूरी तरह नष्ट हो गया होता है, इसका मतलब है कि ठंडी और गर्म वायु राशि एक दूसरे पर न चढ़ के एक दूसरे के समांतर जब चलने लगती है तो वर्ताग्र पूरी तरह नष्ट हो जाता है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्ताग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ये पीटरसन ने इनका विभाजन किया था। कौन कौन से थे? उष्ण वर्ताग वार्म फ्रंट, शीत वर्ताग कोल्ड फ्रंट, अधिविष्ट संशोधित वर्ताग ऑक्यूलेटेड फ्रंट और स्थायी वर्ताग स्टेशनरी। ये 4 प्रकार के वर्ताग्र हैं। आइए एक एक करके चारों वर्ताग का विस्तार से अध्ययन करें। आइए उष्ण वर्ताग के बारे में पढ़ते हैं। उष्ण वर्ताग वार्म फ्रंट, वो वर्ताग जिसमें उष्ण व हल्की हम जानते हैं कि जब हवा गर्म होगी तो फैलेगी तो हल्की होगी। वायु राशि आक्रमण होकर ठंडी और भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उष्ण वर्ताग का निर्माण होता है। बस सिंपल सा याद रखिएगा कि जब गर्म हवा आक्रमण करती है ठंडी हवा के ऊपर तो उष्ण वर्ताग का निर्माण होता है। ये देखिए, ये ठंडी हवा है और ये गर्म हवा, ये वायु की प्रवाह की दिशा है। तो ये देखिए गर्म हवा आक्रमण कर रही है क्योंकि वायु की प्रवाह की दिशा इधर है, तो ये क्या है, ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है तो उष्ण वर्ताग्र का निर्माण होता है। इस वर्ताग का ढाल 1:100 से 1:400 तक होता है। मतलब ढाल बहुत सामान्य होता है, ये बात याद रखना, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना सामान्य होगा। इस वर्ताग की ढाल हल्की होने के कारण मौसम परिवर्तन में कई दिन लग जाते हैं। क्योंकि ढाल हल्की होती है और गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि जहां मिलती है तो बहुत समय लगता है वहां मौसम परिवर्तन होने में। उष्ण वर्ताग में वर्षा धीरे धीरे और लंबे समय तक होती है। याद रखिएगा, जब गर्म वायु आक्रमण करती है तो वर्षा धीरे धीरे और लंबे समय तक होती है। इस चित्र को यदि आप ध्यान से याद रखिएगा तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत बार पूछा गया है और जीएस में सिविल सर्विसेज में कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं कि वर्ताग्र किसे कहते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो आप इस तरह इस शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं कि उष्ण वर्ताग किसको कहा जाता है। शीत वर्ताग कोल्ड फ्रंट क्या होता है, देखिए, जब ठंडी और भारी वायु राशि आक्रामक, ध्यान रखिएगा, उष्ण वर्ताग में गर्म वायु आक्रमण करती है मतलब आगे बढ़ती है, और शीत वर्ताग में क्या होता है, ठंडी वायु आगे बढ़ती है तथा गर्म व हल्की वायु को तेजी से ऊपर उठा देती है तो शीत वर्ताग का निर्माण होता है। देखिए ये ठंडी वायु आगे बढ़ रही है, वायु की प्रवाह दिशा है, और ये क्या कर रही है, गर्म वायु को ऊपर उठा दे रही है, तो ये देखिए शीत वर्ताग्र का निर्माण होता है। शीत वर्ताग की तुलना में ढाल उष्ण वर्ताग की तुलना में 4 गुनी, शीत वर्ताग की ढाल उष्ण वर्ताग की तुलना में 4 गुनी, 1:25 से 1:100 होती है। ये देखिए वहां पे याद है कि हम लोगों ने उष्ण वर्ताग में पढ़ा था कि ढाल एकदम समतल है, 1:400 थी, लेकिन शीत वर्ताग में देखिए ढाल एकदम खड़ी चट्टान की तरह आपको नजर आएगी। इसका मतलब ढाल बड़ी स्टीप होती है। इसमें बिजली की गरज के साथ साथ मूसलाधार वर्षा होती है। वहां धीरे धीरे वर्षा होती थी लेकिन यह मूसलाधार होती है। यहाँ उष्ण वर्ताग की तुलना में वर्षा की मात्रा कम होती है, वहां धीरे धीरे लंबे समय तक कम होती है और वर्षा की अवधि भी कम होती है। तो इस कंपेयर को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि उष्ण वर्ताग का जो ढाल है 1:100 से 1:400 है, यहां पे क्या है 1:25 से 1:100 है। उष्ण वर्ताग में गर्म वायु आक्रमण करती है, शीत वर्ताग में ठंडी वायु आक्रमण करती है।
वहां मौसम बदलने में कई दिन लग जाता है और वर्षा धीरे धीरे लंबे समय तक होती है। यहां वर्षा की मात्रा कम होती है और उसकी अवधि भी कम होती है, लेकिन मूसलाधार होती है, बिजली की चमक के साथ काफी तेज होती है। तो ये क्या है? शीत वताग्र। अधिविष्ट या संशोधित ओक्युलेटेड फ्रंट, इसको हम पढ़ते हैं क्या होता है। जब प्रायः शीत वताग्र उष्ण वताग्र की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। यह ध्यान रखिएगा, जो शीत वताग्र की स्पीड है वो उष्ण वताग्र की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ शीत वताग्र जब उष्ण वताग्र तक पहुंच जाता है तो उससे मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में गर्म वायु राशि का नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है, तब संशोधित वताग्र का निर्माण होता है। इस चित्र को आप देखिए कि ये शीत वताग्र है और ये उष्ण वताग्र है। अब क्या शीत वताग्र वायु की प्रवाह की दिशा ये थी, जब तेजी से आगे बढ़ता है उष्ण वताग्र से मिल जाता है तो क्या हुआ, ये जो गर्म वायु है उसका नीचे से संपर्क खत्म हो जाता है। देखिए दोनों तरफ ठंडी वायु बह रही होती है, तो अधिविष्ट या संशोधित वताग्र का निर्माण होता है। स्थायी वताग्र, स्टेशनरी फ्रंट। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर पैरेलल हो जाती हैं तो उष्ण वायु ऊपर की ओर नहीं उठ पाती, तो स्थायी वताग्र का निर्माण होता है। ये देखिए ठंडी वायु है और ये गर्म वायु एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, तो गर्म वायु ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो स्थायी वताग्र का निर्माण होता है। इस प्रकार के वताग्र के कारण कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहते हैं और कोहरे के रूप में हल्की वर्षा होती है, अर्थात बहुत अधिक वर्षा नहीं होती। ये था वताग्र और उसके प्रकार। ये था वताग्र से संबंधित रिलेटेड। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपकी वताग्र संबंधी सभी समस्याओं का, सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा कि वताग्र क्या है से लेके उष्ण, शीत, अधिविष्ट, संशोधित या स्थायी वताग्र। मुझे आशा है कि आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी समस्या होगी इस टॉपिक से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।